श्री गुरुभ्यो नमः। सक्षम सिंह जी हैं प्रतापगढ़ से। सक्षम सिंह जी, आपका प्रश्न है कि रावण तो ऋषि पुत्र था, फिर वह राक्षस कैसे हो गया। बात बिल्कुल सही है, मन में आता है, क्योंकि ये पुलस्त्य के कुल में विश्रवा नाम के ऋषि के द्वारा उत्पन्न पुत्र था। स्वाभाविक है, इसे ब्रह्मर्षि होना चाहिए था, लेकिन राक्षसों में इसकी गणना हुई। ठीक उसी तरह से जैसे कश्यप ऋषि के बालक, एक तरफ तो आदित्य हैं देवता, और एक तरफ हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जैसे दैत्य भी हैं। ये पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उत्तम कुल प्रसूत होने पर भी ये दैत्य अथवा राक्षस बने, क्योंकि इनका गर्भाधान संस्कार समय सही नहीं था। आप लोगों ने सुना है कि जब अदिति के वामन आदि सुंदर बालक उत्पन्न हुए तो अदिति के मन में सौतिया डाह आ गया, और उसने संध्या बेला में, जिस समय भगवान कश्यप यज्ञशाला में जाकर के संध्या वंदन कर रहे थे, ऐसे समय में आकर के उनसे प्रणय निवेदन किया और गर्भाधान करने की इच्छा प्रकट की। कश्यप ऋषि ने कहा कि ये समय उचित नहीं है, ये संध्या वंदन का समय है, लेकिन दिति नहीं मानी, और उस समय हुए गर्भाधान का परिणाम यह हुआ कि पुत्र तो दो उत्पन्न हुए, लेकिन दोनों भयंकर दैत्य निकले, हिरण्याक्ष भी और हिरण्यकशिपु भी। कथा सर्वविदित है, इसलिए उसको हम नहीं कहेंगे। जैसे संध्या वेला में गर्भाधान करने के कारण कश्यप ऋषि के पुत्र दैत्य हो गए थे, उसी तरह से ये जो विश्रवा नाम के पुत्र हैं, इनके पुत्र भी रावण कुंभकर्ण राक्षस बन गए थे। वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड के 10वें सर्ग 9वें सर्ग में कथा आई है कि जो सुमाली नाम का राक्षस था, उसने अपनी कन्या केकसी को प्रेरित किया कि तुम विश्रवा ऋषि के पास जाओ और उनसे प्रणय निवेदन करो। और जिस समय विश्रवा जी संध्या वंदन के लिए सायंकाल बैठे हुए थे, उसी समय केकसी आ गई, और केकसी ने आकर के उनसे प्रणय निवेदन कर दिया। किन्तु माम विद्धि ब्रह्मर्षे शासनात् पितुरागताम केकसी नाम नामना हम शेषम तम ज्ञातुमर्हसि। मैं केकसी हूँ, पिताजी के भेजने पर ही आई हूँ, अपने मन से नहीं आई हूँ। इतना ही मैं कहूँगी, बाकी सब कुछ आप स्वयं अनुमान लगा लीजिए, जान लीजिए कि मैं किस उद्देश्य से आपके पास आई हूँ। ये विवाह हो गया। परिणाम क्या हुआ? दारुण बेला में गर्भाधान हुआ। इसीलिए विश्रवा ने गर्भाधान तो किया, लेकिन ये कह दिया कि तेरी जिद के कारण मैंने ये गर्भाधान किया है। दारुणायाम तु वेलायाम यस्मात् तुम माम उपस्थिता शृणु तस्मात् सुतान भद्रे यादृशान जनयिष्यसि। सुन लो, तुम्हारे हठ का क्या परिणाम है। दारुण बेला में तुमने ये कार्य करने के लिए मुझे प्रेरित किया, इसीलिए जो संतान होगी वो भी दारुण होगी, दुख देने वाली होगी। दारुणान दारुणाकारान दारुणाभिजन प्रियान प्रसविष्यसि शुश्रोणी राक्षसान क्रूर कर्मणा। वो दारुण देखने में भी होंगे, व्यवहार में भी दारुण होंगे, दुख देने वालों के साथ ही उनकी मित्रता भी होगी, और स्वयं भी स्वभाव से ऐसे होंगे। राक्षसों को तुम जन्म दोगी। और इसीलिए विश्रवा मुनि के पुत्र रावण कुंभकर्ण दानव हो गए। कहते हैं कि केकसी ने
पांव पकड़ लिए कि महाराज कुछ तो कृपा कीजिए। तो विश्रवा ऋषि ने प्रसन्न होकर के कहा, अच्छा ठीक है, पश्चिमो यस्तव सुतो भविष्यति शुभानने मम वंशानुरूपस्स धर्मात्मा च न संशयः। जो सबसे अंतिम वाला तीसरा पुत्र होगा वो हमारे कुल के अनुरूप महात्मा होगा, धर्मात्मा होगा, और वही विभीषण के रूप में भगवान का भक्त उत्पन्न हुआ था। बाकी रावण और कुंभकर्ण दोनों तो भयानक और दारुण ही, दुख देने वाले ही उत्पन्न हुए थे। राक्षस इनको इसीलिए कहा गया क्योंकि राक्षस का मतलब ही होता है रक्षन्ति अस्मात् इति रक्षः, और रक्ष एव राक्षसः। जिससे रक्षा की जरूरत पड़े, जिसको देख के ही डर लगे कि कहीं हमको मार तो नहीं देगा, उसी का नाम राक्षस है। ये क्रव्याद माने मनुष्य मांस भक्षी होते हैं, इसीलिए इनसे लोगों को डर लगता है, रक्षा की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए इनको राक्षस संज्ञा प्राप्त हुई है। मत्स्य पुराण में वर्णन आया है कि राक्षस उत्पन्न हुए ये भी कश्यप ऋषि से। कश्यप ऋषि की जो 13 पत्नियां थीं, उन्हीं में से एक क्रोधवशा नाम की पत्नी थी, जिससे राक्षस उत्पन्न हुए। रक्षो गणम क्रोधवशा स्वनामानम अजीजनत, और उनकी संख्या नियुत अर्थात 1 लाख की थी। बाद में भीम ने उनको कम किया था। अन्यत्र अग्नि पुराण में वर्णन आया है कि ब्रह्मा जी तरह तरह की सृष्टि रच रहे थे, उसी समय उन्होंने राक्षस की भी सृष्टि की। राक्षसों ने आविर्भूत होते ही ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ा लिया कि इन्हीं को मार करके खा जाएंगे। तब ब्रह्मा जी भागे, रक्षा करो ऐसा चिल्लाते हुए। नैवं भो रक्षताम एष तैरुक्तम राक्षसातुते, जिनके कारण रक्षा करो ऐसा ब्रह्मा जी को कहना पड़ गया, उनको राक्षस नाम की संज्ञा प्राप्त हुई। तो ये जो ऋषि पुत्र हैं बिल्कुल ऋषि पुत्र होते, लेकिन काल का विचार नहीं किया गया। इसीलिए हमारे यहाँ समय का विचार प्रारंभ से चलता आया है। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र इसीलिए प्रवृत्त हुआ है कि सही समय देख करके सही काम किए जाएं। हर कार्य के लिए एक मुहूर्त निश्चित है, और ऐसे ही उत्तम मुहूर्तों में ही उत्तम कार्य संपन्न होते हैं। अगर सही समय का विचार नहीं किया गया तो ऋषि के यहाँ भी राक्षस उत्पन्न हो सकता है, जैसा कि विश्रवा के यहाँ रावण कुंभकर्ण आदि की उत्पत्ति देखी जाती है। आपने पूछा कि ऋषि पुत्र होकर के भी राक्षस कैसे हो गए, तो उसका उत्तर यही है कि गर्भाधान का समय सही नहीं था, इसीलिए दारुण वेला में इनका गर्भाधान हुआ, इसीलिए ये दारुण स्वभाव के हो गए। बेंगलोर से गुरु प्रसाद जी हैं, कह रहे हैं क्या भोजन करते समय मौन रहना जरूरी है? गुरु प्रसाद जी, जरूरी का मतलब ये है कि शास्त्र यही आज्ञा देते हैं। अगर आप शास्त्रों को मान करके तदनुसार जीवन यापन करना चाहते हैं तो शास्त्र की तो यही आज्ञा है कि भोजन के समय मौन रहना चाहिए। और केवल भोजन के समय नहीं, आपको हम बता देना चाहेंगे कि स्मृतियों में ऐसे वचन मिलते हैं जहाँ पर अनेक कार्यों में मौन रहने की सलाह दी गई है, विधि बताई गई है। अत्रि संहिता में लिखा हुआ है, पुरीशे मैथुने होमे प्रश्रावे दंतधावने स्नान भोजन जप्येषु सदा मौनम समाचरेत। पुरीशे माने शौच करते समय, मैथुने माने मैथुन करते समय, होमे माने आहुतियाँ देते समय, प्रश्रावे लघुशंका जाते समय, दंतधावने दांत मांजते समय, स्नान करते समय, भोजन करते समय और जप करते समय सदा मौनम समाचरेत। किसी एक दिन नहीं, जब जब ये करे तब तब
मौन का आलंबन लेना चाहिए, इस बीच में बोलना नहीं चाहिए। तो शास्त्र की आज्ञा तो यही है। शास्त्र के अनुसार अगर आप जीवन आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इन कार्यों में मौन रहना चाहिए। वैज्ञानिक लोग भी बताते हैं कि इस समय ना बोलना ही श्रेयस्कर होता है। विवेक सैनी जी हैं, नरेला, दिल्ली से। ये पूछ रहे हैं कि कौन सा अन्न खाने योग्य नहीं रह जाता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बारे में वैसे तो पर्याप्त विचार किया गया है, लेकिन कुछ संहिताओं में ऋषियों ने संकेत हम लोगों को दिए हैं। एक तो जो जाति दुष्ट है वो भोजन नहीं करना चाहिए। जाति दुष्ट का मतलब है स्वभाव से ही जिसमें दोष हो, जैसे लहसुन, प्याज, ये जाति दुष्ट हैं, पहले से ही दुर्गंध इनमें भरी हुई है, तो इनको नहीं खाना चाहिए। इसी तरह से जो क्रिया दुष्ट हैं, किसी क्रिया विशेष के द्वारा जिनमें दोष आ गया है, ऐसा भोजन भी छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे किसी चम्मच से न परोस करके सीधे हाथ से ही कोई परोसने लग जाए, तो उस भोजन को भी स्वीकार करने का नियम नहीं है। भोजन गिर गया फिर उसी को उठा करके कोई परोस रहा है, तो उसको भी खाने का नियम नहीं है। गंदे हाथ से परोसा जा रहा है, अनादरपूर्वक परोसा जा रहा है, कुत्ते ने, निषिद्ध व्यक्ति ने उस भोजन को देख लिया है, तब भी उस भोजन को नहीं करना चाहिए। पंगत में बैठे हैं, सब लोग अभी खा रहे हैं, तभी तक एक व्यक्ति खा करके उठ गया, तो ये बताया जाता है कि अगर वो उठ जाएगा बीच में एक व्यक्ति, तो बाकी जो बैठे हुए हैं, खा रहे हैं पंक्ति में, उन सब का भोजन पत्तल में परोसा हुआ दूषित हो जाता है, फिर नहीं खाना चाहिए। इसलिए पंगत में खाने वाले जो लोग हैं उनको पता है कि सब लोग एक साथ उठेंगे, बीच में कोई नहीं उठ सकता है। जो लोग इन नियमों को नहीं जानते हैं वही लोग पंगत में बैठ के खाते हैं और बीच में उठ करके चले जाते हैं। लेकिन अगर एक भी व्यक्ति पंगत से बीच में उठ गया तो सब की पत्तल का भोजन निषिद्ध हो जाता है, खाने योग्य नहीं रह जाता है। इसलिए खा करके भी बैठे रहना चाहिए। जब सब का खाना हो जाए तब एक दूसरे की ओर देख करके सबकी सहमति से सब एक साथ उठते हैं, यही पंक्ति की परंपरा है। तो ये क्रियादुष्ट भोजन होता है, क्रियादुष्ट भोजन भी नहीं करना चाहिए। इसी तरह से कालदुष्ट भोजन के बारे में भी बताया गया है, कालदुष्ट भोजन भी नहीं करना चाहिए। कालदुष्ट का मतलब है जो बासी हो गया है, लंबे समय से बना करके रखा गया है, ग्रहण काल में जिसको पकाया गया है। और इसी तरह से जैसे गाय आदि पशु हैं, ये जब बच्चा जनते हैं तो कुछ दिन तक इनका दूध उपयोग लायक नहीं रहता है, ये भी कालदुष्ट के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से संसर्ग दुष्ट है, कीड़ा पड़ गया भोजन में, बाल पड़ गया भोजन में, कोई अपवित्र वस्तु चली गई, हड्डी आदि वो गिर गई भोजन में, अथवा बिल्ली ने मुंह मार दिया, ये सब भोजन जो हैं ये संसर्ग दुष्ट होते हैं और ऐसा भोजन भी नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। भावदुष्ट पदार्थों के बारे में भी त्याज्य ही बताया गया है, जिनको देख करके आपका भाव दूषित हो जाए। कुछ लोगों को कोई ऐसी वस्तु होती है जिसको संवार करके रखा जाए तो देख करके कुछ और याद आता है। तो जिन वस्तुओं को, जिन भोजन के पदार्थों को देख करके आपका भाव दूषित होने लगे, कुछ ऐसी चीज़ याद आने लगे जिससे मन बिगड़ जाए, तो उस भाव दूषित पदार्थ को भी नहीं खाना चाहिए। जिससे घृणा उत्पन्न हो, देखते ही, चाहे परोसने के तरीके से हो जाए, चाहे उसका रंग रूप देख करके हो जाए, अगर मन में घृणा आ जाए तो फिर उसको नहीं खाना चाहिए। रसदुष्ट भोजन भी निषिद्ध है। रसदुष्ट का मतलब कि
बहुत लंबे समय से बना करके रखा गया है, अब उसका स्वाद ही उसमें से निकल करके ख़त्म हो गया, सूख गया है एक तरह से, तो जिसमें रस समाप्त हो चुका है ऐसा भोजन भी त्याज्य ही है। इसी तरह से परिग्रह दुष्ट भोजन भी, ऐसी कमाई का भोजन जो पाप की कमाई है, उस कमाई से बनाया गया, तैयार किया गया जो भोजन है, खरीदा गया जो अन्न आदि है, उससे परिपक्व जो भोजन है वो भी खाने योग्य नहीं होता है। इसीलिए उस भोजन को भी त्याग देना चाहिए। पतित व्यक्ति का भोजन, व्यभिचारी व्यक्ति का भोजन, किसी पाप कर्म में पहचान लिए गए व्यक्ति का भोजन अस्वीकार कर देना चाहिए, वो परिग्रह दुष्ट भोजन की श्रेणी में आता है। तो सैनी जी, ये हमने कुछ मूलभूत बातें आपको बताईं, इनका आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपके द्वारा किया गया भोजन पवित्र होगा और आपके तन और मन को पुष्ट करेगा। नारायण।